नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं जो सोरियासिस से लंबे समय से ग्रस्त है, दवाइयां खा खा के परेशान हो गए, क्रीम लगा लेते हैं, सही हो जाता है, फिर आ जाता है। कब तक क्रीम लगाएंगे, कब तक दवा खाएंगे, कब तक डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे, नहीं पता। और अगर मन में ये सवाल आता है कि क्यों ठीक नहीं हो रहा, क्या होम्योपैथी से इलाज मुमकिन है, क्या कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिससे फायदा हो सके, तो आप सही जगह पे आए हो। यहाँ पे इन बातों का जवाब जरूर मिलेगा, पर रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। भाई, एक सोरियासिस के पेशेंट के मन का सबसे बड़ा सवाल है कि ये क्यों ठीक नहीं होता। आप अक्सर जब मेरी ओपीडी में आते हो ना, तो आप क्या पूछते हो कि डॉक्टर साहब, मैं ऑफिस जाता हूं, मैं अपने कपड़े ढंग से पहन नहीं पाता क्योंकि पैचेस दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं वर्क फ्रॉम होम पे बैठा हूं, इतनी खुजली मचती है कि ऐसे ऐसे करके खुजाता रहता हूं, फ्लेक्स झड़ते रहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कितना समय हो गया ढंग से साड़ी नहीं पहन पाई हूं क्योंकि मेरे पैचेस दिखाई देते हैं। मुझे हर बार ऐसे कपड़े पहन के जाना पड़ता है जिससे मेरा शरीर ढका रहे। ये कब तक चलेगा? ये क्यों ठीक नहीं होता? इसलिए ठीक नहीं होता भैया, क्योंकि आप केवल इसे सप्रेस करने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो कि आप दवाई खाओ और ये दवाई खाने से गायब हो जाए, ये दोबारा दिखाई ही ना दे। एक बार इलाज कराने के बाद ये दोबारा आपके सामने ना आए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, इससे आप अनकंफर्टेबल होते हो, इसकी इचिंग आपको परेशान करती है, आपकी खाल टाइट हो जाती है तो उसमें से खून निकलने लग जाता है, पानी जैसा निकलने लग जाता है, बदबू आने लग जाती है। और इस सोशल एम्बेरसमेंट के चक्कर में और सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना मिलने की वजह से जो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आप चाहते हो कि इससे मेरा पिंड छूटे। ये इसलिए ठीक नहीं हो रहा है। दूसरी बात, ये स्किन की अकेली डिजीज नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। आप इसे सिर्फ स्किन डिजीज समझ के इसका इलाज कर रहे हो, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। शरीर में ऑटो इम्यूनिटी हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है और आप इसे सिर्फ सप्रेस कर रहे हो। चाहे वो ट्यूब लगा के, क्रीम लगा के सप्रेस कर रहे हो, चाहे आप दवाइयां खा खा के सप्रेस कर रहे हो, यूवी थेरेपी से कर रहे हो, बायोलॉजिक से कर रहे हो, आप इसे सिर्फ सप्रेस कर रहे हो। इसी वजह से ये ठीक नहीं हो रहा है। आप डरते हो कि अगर ये बढ़ गया तो क्या होगा, मेरे शरीर में फैल जाएगा तो क्या होगा। भैया, कुछ नहीं होगा, नहीं फैलेगा, लेकिन दबा के रखोगे तो जैसे ही सप्रेशन हटाओगे फिर उभर के आएगा। फिर क्या करोगे? कभी तो होगा ना जिंदगी में। यही कारण है कि वो ठीक नहीं हो रहा है। आपका सप्रेशन, आपके जो इलाज करने का तरीका है, वो इसको ठीक नहीं होने दे रहा है। चलो अब जरा सोरियासिस के घरेलू इलाज पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, शॉर्ट में बात करेंगे। देखो, इंटरनेट पे मौजूद घरेलू इलाज आप कितना भी ढूंढ लो, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, कुछ टाइम फायदा करता है, कुछ टाइम फायदा नहीं करता है। यहां पर 3 ऐसी चीजों पे बात करेंगे जो कि घरेलू इलाज है पर हमेशा फायदा करेगा, क्योंकि भैया ट्राइड एंड टेस्टेड है। इतने सालों से सोरियासिस के मरीज देख रहे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन देने पे बात करने में ही मरीज का फायदा है। क्या है सॉल्यूशन? सबसे पहले तो भाई एलोवेरा जेल। आप अपने घर में एलोवेरा का पेड़ जरूर लगाओ अगर आपको सोरियासिस है तो। स्किन डिजीज है, कुछ भी हो, जरूर लगाओ। एलोवेरा जेल मार्केट से लेके मत आओ, अगर वो लगाओगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स मौजूद हैं, आपकी स्किन ऑलरेडी इरिटेटेड है, प्रिजर्वेटिव वाला जेल लगा के और इरिटेट हो जाएगी। तो भैया एलोवेरा जेल का पत्ता काटो, पत्ते को फाड़ो, जेल निकालो, गर्म पानी से साफ करो और उसके बाद उस जेल को मोटा पेस्ट करके जहां जहां सोरियासिस हो रही है दिन में एक बार जरूर लगाओ। अगर आपकी छुट्टी है, किसी दिन आप धूप में बैठ सकते हो, थोड़ी देर धूप में बैठो, एलोवेरा जेल लगाओ जहां जहां पे आपको सोरियासिस हो रहा है। जितना थिक अच्छे से लगाओगे ना, उसको ऐसे ऐसे करके लगाओगे, रगड़ के नहीं लगाना है, ऐसे ऐसे करके लगाना है, थोड़ा सा पेस्टी फॉर्म में लगाना है। ठीक है, जब आप उसे लगाओगे तो बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई कि मुझे ठंडक मिल रही है एलोवेरा लगाने से, तो ये बात सही है, लेकिन ये आपको इचिंग में आराम दे देगा। जो खुजली आपको मच रही थी ना बहुत ज्यादा, उसमें आराम दे देगा। कई लोगों को जिनको बर्निंग बहुत होती है, स्किन में बहुत गर्मी निकलती है, वो एलोवेरा जेल के संग में थोड़ा सा कपूर मिला के भी लगा सकते हैं, उससे उनको ठंडक मिल जाएगी। ठीक। दूसरी चीज जो हमेशा काम करती है वो है हल्दी।
देखो भैया, ये जो साइटोकिन्स की मैं बात कर रहा था ना, जो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं सोरियासिस के मरीज में, खाल गड़बड़ करते हैं, वहां पर ये जो हल्दी है बहुत पैदा करती है। भाई कच्ची हल्दी मैंने देखा है सोरियासिस के मरीजों के लिए सर्दियों में रामबाण है, और मैं हमेशा बोलता हूं इस्तेमाल करो। देखो कच्ची हल्दी खाने के तौर पे इस्तेमाल करनी है तो थोड़े से काली मिर्च के संग में यूज करनी है। सबसे अच्छा तरीका है सूप बना लो, टमाटर, गाजर, चुकंदर, कच्ची हल्दी और आंवला, थोड़ी सी आप उसके अंदर काली मिर्च डालो, सूप बना के पियो, दिन में एक बार पियो, सर्दियों भर पियो। आप देखना विटामिन ए मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है आपका ये जो कच्ची हल्दी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करती है। और सोरियासिस के पेशेंट्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करके सूजन कम करती है, स्किन इरिटेशन कम करती है। अब सपोज पीना नहीं है, खाना नहीं है, तो लगा लो, आप हल्दी के पाउडर का पेस्ट बना लो, और उस हल्दी के पाउडर के पेस्ट में आप गोले का तेल या आप सरसों का तेल मिला के अच्छे से उसका बढ़िया से गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाओ। जहां जहां पे सोरियासिस हो रही है वहां पे दिन में एक बार लगा लो। कपड़े खराब होंगे कोई बात नहीं, पुराने कपड़े पहन लो, अरे कम से कम खाल तो ठीक हो जाएगी भैया। खाल सही करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए उस खाल का इन्फ्लेमेशन इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है, सप्रेशन नहीं करना है हमको। तीसरा काम, ओमेगा 3 चाहिए आपको, ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट शरीर में चाहिए तो कहां से मिलेगा ये ओमेगा 3? ये वहीं से मिलेगा जो तिल आप खा रहे हो, जो अलसी आप ले रहे हो, बहुत फायदेमंद है। और ये ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं, वो आप ले सकते हो। अगर आप मछली खाना पसंद करते हो तो रोहू ले सकते हो, सालमन जिसे हम बोलते हैं। कुछ नहीं मिल रहा तो सी बकथॉर्न आजकल आ रहा है, सी बकथॉर्न का कैप्सूल ले आओ, वो खा लो। भाई ओमेगा 3 अगर आप दोगे ना अपने स्किन के लिए, तो सोरियासिस जैसी डिजीजेस में ऐसे पेशेंट्स जो ओमेगा 3 ले रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलता है। बड़ा अच्छा सोर्स है ओमेगा 3, अलसी में इजीली उपलब्ध है। भाई रात में भिगो दो, सुबह खा लो, क्या दिक्कत है। अब भाई देखो, एक बात ध्यान से समझ लो कि होम्योपैथी में सोरियासिस का इलाज किसे कराना चाहिए। देखो आपको अगर सोरियासिस से परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, आप चाहते हो दोबारा कभी सोरियासिस मेरे शरीर में ना आए, अगर आप सोरियासिस को सप्रेस करना नहीं चाहते हो, अगर आपको कोई डर नहीं है कि ये मेरा सोरियासिस खाल से ऊपर को आएगा पर मुझे परेशान नहीं करेगा, हाँ थोड़ा दिखाई देगा पर मुझे दिक्कत नहीं करेगा, और ऐसी तरह से मैं इलाज कराने को तैयार हूं, और मेरा सोरियासिस पूरी तरह से हट जाए, पपड़ी की तरह बन के छूट जाए, मेरे शरीर से बाहर निकल जाए, मेरी खाल अपनी जगह नॉर्मल हो जाए, मुझे सादा फालतू की कोई ऐसी सप्रेशन वाली दवा ना खानी पड़े, और मैं होम्योपैथी में कम से कम 6 से 8-10 महीने देने को तैयार हूं, तो आपको होम्योपैथी में सोरियासिस का इलाज कराना चाहिए। क्योंकि जो लोग मुझसे ये कहेंगे आके इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कि होम्योपैथी खाने से सोरियासिस बढ़ गया, तो मैं आपको बता दूं बढ़ेगा कभी नहीं। होम्योपैथी आपके करे हुए कर्मों का फल दे रही है आपको। जो आपने सप्रेशन करा था वो सप्रेशन हटा रही है। तो ऑलरेडी जो खाल आपकी गड़बड़ हो गई थी सिर्फ वो ऊपर को आई है, धीरे धीरे करके सेल डेथ का प्रोग्राम सॉल्व हो रहा है, अपनी जगह सेल डेथ समय से होगी, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेट संबंधी रोग होंगे, कोई और परेशानी होगी, शरीर में कहीं और कोई दिक्कत होगी, वो सॉल्व होगी, संग में सोरियासिस ठीक होगा। इसलिए अगर आप इस तरह से इलाज चाहते हो तो होम्योपैथी में आके इलाज कराओ। अगर सिर्फ हिट एंड ट्रायल करना है कि कुछ दिन दवाई खा के देख लेते हैं, फायदा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो भैया होम्योपैथी में इलाज मत कराओ, सोरियासिस ठीक नहीं होगा। अब जरा दवाइयों पे चर्चा कर लेते हैं। भाई देखो, जब हम दवाइयों पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं वो दवाई बताऊंगा जो सेल्फ मेडिकेशन में लेने पे हर मरीज को फायदा करे और उसे ये ना बोलना पड़े कि होम्योपैथी काम नहीं करती। पर देखो समझ लो मेरी बात, ये दवाइयां केवल लक्षणों में फायदा कर सकती हैं। सोरियासिस पूरा ठीक करने के लिए डिटेल्ड हिस्ट्री जरूरी है, मरीज को समय देना जरूरी है, ढंग से बात करना जरूरी है, एक्सपीरियंस जरूरी है। इसीलिए श्री राधे केयर की टीम है जो ढंग से प्रॉपरली काम करके आप जैसे पेशेंट्स को ठीक करती है, और ये काम हम सालों से कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं है। चलो दवाइयों पे चर्चा कर लेते हैं जो केवल लक्षणों में कुछ आपको आराम दे दे, होम्योपैथी पे आपका विश्वास बढ़ा दे। पहली दवा पेट्रोलियम, घर में लाके रख लो। सर्दियों के टाइम पे सोरियासिस हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, एक जो पेट्रोलियम है सबसे बढ़िया दवा है, ठीक है। यानी खाल अगर टाइट हो गई, बहुत ज्यादा सफेद सफेद पपड़ी बन गई,
भयंकर पपड़ी बनी हुई है, छूट नहीं रही है, अब हाथ बात चला रहे हैं तो वो स्किन जो टाइट है फट जा रही है, पानी निकल रहा है या उसमें से ब्लड आ रहा है, परेशान कर रहा है, आपको स्किन की बीमारियों की हिस्ट्री रही है, पहले भी स्किन संबंधी परेशानी हुई है, पेट्रोलियम बढ़िया दवा है। पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, दिन में 3 बार रेगुलरली लीजिए और इस दवा को कम से कम 3 से 4 हफ्ते लीजिए। आपकी इस सिम्टम में, सोरियासिस में बहुत बढ़िया आराम आ जाएगा। स्किन हील अप जल्दी होने लग जाएगी। पर क्या सोरियासिस पूरा ठीक होगा? दूसरी दवाइयां बायोकेमिक्स बहुत जरूरी हैं आपके लिए। अगर सेल्फ मेडिकेशन में किसी भी ट्रीटमेंट के संग में होम्योपैथी ट्राई करना चाहते हो, 2 होम्योपैथी की दवाइयां लाके घर में रख लो। पहली हो गई सिलीशिया 6x, दूसरी हो गई काली सल्फ 6x। भाई देखो, क्रॉनिक स्किन कंडीशंस में जब सप्यूरेशन हो रहा हो, यानी पस वस बन रहा हो, वहां पे स्किन खराब हो रही हो, स्किन हील अप ना हो रही हो, स्किन में जगह जगह पैचेस बन रहे हो, रेडनेस हो, इरिटेशन हो, डिस्कम्फर्ट मरीज को हो, मरीज को खुद में तकलीफ हो स्किन से, तो ये 2 बायोकेमिक दवाइयां बहुत बढ़िया काम करती हैं। काली सल्फ 6x, सिलीशिया 6x, इन दोनों दवाइयों की 4 गोली दिन में 3 बार 3 से 4 हफ्ते तक रेगुलरली लो। आप खुद देखना, स्किन की जो सिम्टोमेटिक आपकी परेशानियां है ना, उसमें आपको अच्छा इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। पर क्या सोरियासिस जड़ से जाएगा? तीसरी दवा है ग्रेफाइटिस। देखो, ग्रेफाइटिस बड़ी शानदार दवा है ये सोरियासिस के पेशेंट्स की। भाई एक ऐसा पेशेंट जिसको कब्जियत की दिक्कत हो, उसको स्किन संबंधी परेशानी हो, सोरियासिस भयंकर फैला हुआ हो, सोरियासिस में से गंदी बदबूदार स्मेल आ रही हो, उसमें से पीजो जैसे कहते हैं ना, एकदम चिपचिपा जैसा कोई फ्लूइड निकल रहा हो, उस फ्लूइड में बदबू हो, ठीक है, और जगह जगह पे जो पैचेस है ना वो सारे फट रहे हो, स्किन दिखने में बहुत खराब हो, ऐसी सिचुएशन में ऐसे पेशेंट के लिए ग्रेफाइटिस एक बढ़िया दवा है। देखो भैया, सेल्फ मेडिकेशन में 3x पोटेंसी मिलाना, 30 में नहीं। ग्रेफाइटिस 3x लेकर आओ, 2 टैबलेट दिन में 3 बार रेगुलरली लो। आप 3 से 4 हफ्ते तक इस दवा को लो, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, सिम्टोमेटिकली ये इंप्रूव हो जाएगी। पर क्या सोरियासिस पूरी तरह से जाएगा? तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे। देखो भैया, समझ लो, परमानेंट सॉल्यूशन तभी मिल सकता है जब मरीज की तकलीफ को समझ के, बीमारी के कारणों को समझ के, उसके अकॉर्डिंग उसको सही इलाज दिया जाए। वो नहीं दिया तो परमानेंट सॉल्यूशन यूट्यूब के माध्यम से जादू में आपको नहीं मिलेगा। और जो लोग कमेंट करके यहां लिखने वाले ना, तो वीडियो क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि आपको जागरूक कर सकें कि सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसका होम्योपैथी में परमानेंट सॉल्यूशन है, पर आप हिट एंड ट्रायल करते हो, दवा बदल बदल के खाते हो, इसलिए ठीक नहीं होते हो। ढंग से ली गई दवा, एक्सपीरियंस से किया गया इलाज फायदा करेगा, रिजल्ट देगा। अब अगर समझदार थे, मेरी बातों से सहमत थे, चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप दे जाएं। इलाज नहीं हो पा रहा, मिल नहीं पा रहा, भैया हम हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, टीम से संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लीजिए, हम आपका इलाज जरूर करेंगे, रिजल्ट्स आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।